ये कुछ और दिखाएंगे क्या? कौन सा? और दिखाएंगे फिल्म? हाँ, कुछ दिखाने का है। दरअसल अभी कई बातें फिल्म की हुई और भी होंगी, एक दो बातें मैं इल्म की पूछना चाहूँगा। इसमें ऐसा है नीरज जी, आपने इतना भरपूर जीवन जिया और गद्य भी आपने बहुत लिखा, प्रेम पाती भी सभी लिखा भैया। पुस्तक आपकी थी, लिख नहीं नीरज की पाती। नीरज की पाती तो नहीं, मतलब लेटर्स हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके मन में ये विचार आया कि अपनी आत्मकथा भी आप लिखें, और क्योंकि ये अब हाई टाइम जिसे कहते हैं। नहीं, देखिए क्या होता है, आत्मकथा हमेशा आदमी के मरने के बाद छपनी चाहिए, जीवन काल में नहीं। इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ कि मेरा जीवन बड़ा विवादास्पद और बड़ा ही संघर्षपूर्ण और बड़ा ही विचित्र प्रकार का है। मेरे जीवन ऐसी भी घटना घटी कि आप सुनोगे आश्चर्यचकित रह जाओ। एक बार मैं छोटा था, कोई 10-11 वर्ष का, सिनेमा देखने बड़ा शौक। उन दिन सिनेमा टाइम नहीं हुआ करता है, उस टाइम में होती थी तो 1:30-2 बजे खत्म हुआ सिनेमा, अकेला दूसरा शो देख के भागा। 6 पैसे 4 पैसे में सिनेमा दिखाया जाता। आता भागता चला आ रहा, साहब डर के मारे गाता गुनगुनाता हुआ। तो मेरा घर मकान के गली में था, उसमें जो घुसा सो एक बुढ़िया सामने साइड टकराई। तो मुझसे बोली, तू मुझसे क्यों टकराता भाई, तुझे भी बहुत जीना। ये जो सेंटेंस उसने कहा मैं चौंक गया, क्या कह रही है। अब मैं देखने के लिए कि कहाँ जा रही है, तो मैं भाई किनारे पे बैठ कर और लघुशंका के बहाने बैठ गया वहीं। तो वही हमारे घर में गली बरूखा था, दिया जल रहा था, उसमें उसने प्रवेश किया। जैसे ही उसने प्रवेश किया, अंदर से रोने की आवाज़ आई। मैं गया तो देखा कि एक आदमी मर गया, तो उसको ज़मीन पर उतार रही थी और वो बुढ़िया का पता नहीं था। ये घटना घटी मेरे जीवन, विचित्र घटना नहीं टावेगी। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो बाल कटाने जाते हैं, तो जन्ना जी बाल कटाने गया तो वहाँ पीपरा घाट, इसमें लड़के नहा रहे छोटे छोटे। तो हमने पूछा भाई कैसे, हम तो बड़े बचपन से दंदी फंदी थे ना शैतान, कभी टांग तोड़ चुकी बचपन में। वो बोले कुछ नहीं, आ जाओ। हमें 6 साल बड़े का तुरंत उन्होंने कहा, मैं कूद पड़ा उसमें। वो भयानक बहुत बड़ा खतरनाक घाट था वो, पीपरा घाट के नाम। हवा साहब गुड़प हो, पता चलता डूब के आदमी कैसे मरता होगा। लेकिन साहब किसी ने मेरे दोनों पैर पकड़े, उठा के फेंका पानी में से, और मैं पार पे गिरा, मेरा खून फट गया, खूना छल। ये घटना घटी, एक विचित्र घटना जिसका इलाज आज तक संसार में नहीं। मीठी में था, मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया यहाँ, और बुआ के पास आया, नई कमीज तो फट गई। तो डर के मारे मैंने कहा कि सामने रहती थी उनको मैं बुआ कहता, मैंने बुआ जी ऐसा हुआ। बोले अच्छा चला, मैं सी देती कमीज चुपचाप, और जो घाव था उन्होंने लाल मिर्च भर के रख दी, वो करती जानते कुछ नहीं जानते। महीने भर के बाद मैं अपने भाई के हाथ धुला रहा था सुबह, बड़े भाई के वहाँ ईटा में। तो पानी देख के मुझे फुरेली से आई। तो बोले गोपाल क्या हुआ, मैंने पानी देख के मुझे वो लग रहा है। बोले तुम्हारा पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा था। मैंने हाँ काटा था। अब तो काटो तो खून नहीं साहब, क्या करें। उस समय ईटा में ये 34-35 की घटना हुई और इलाज हो रहा था कसौली में। हमारी ईटा से कोई गाड़ी नहीं, कुछ पहुँचती आदमी पागल हो जाता है। तो हमारे जसवंत नौकर था, उसने कहा बहू जी यहाँ एक रामपुर में एक चमार रहता है, वो इसका इलाज करता है, देखो जाता हूँ। घूट ढांक के साहब वो लाया 2 गोली, चमार भी आया साथ। उसने मेरी आँख वाँख देखी, बोला बहू जी अभी उम्मीद है, ये 2 गोली दे उनको तुरंत, और ऐसे कमरे में बंद करो वहाँ सूरज की किरण न पहुँचती हो, सूरज की किरण न पहुँचती हो। तो साहब 3 दिन तक मुझे बंद रखा गया ऐसे कमरे में, और शौच के लिए पहले फ्लश लाइट बनते नहीं थे, वही तसले वसले रख दी कि उनका पेट साफ होगा इनका। 3 दिन बाद में आऊँगा। 3 दिन के बाद आया वो, उसके बाद वो देखा जो शौच, करोड़ों अरबों कीड़े उसमें उसी रंग के बिलबिला। उसने बहू जी ठीक हो गए, ठीक हो गए। अभी ये सारा जो पॉइजन था ये सब निकल गया। इससे हाइड्रोफोबिया का इलाज नहीं दुनिया में कहीं। उस चमार ने दुआ ने गोली ठीक किया था। आश्चर्य की बात, अभी नहीं, वो इंजेक्शन बने, अदरवाइज देयर वाज नो क्योर फॉर हाइड्रोफोबिया।
और ये मेरे साथ घटना घटी जीवन की, ऐसी विचित्र घटना कितनी घटी है मेरे साथ, उसको कहाँ तक मैं लिखूंगा। और फिर मेरे साथ प्रेम 50 संबंध रहे। वो ऐसा है। अब वो जिसको लिखूंगा वो नहीं, वो ऐसा है कि तो इसका मेरा मुश्किलें दोषी मैं नहीं हूँ। इस राह से गुजर जाता था झुक के कलियां सलाम करती थी मुझे। और मैं क्या करूँ, आज भी मेरे पास जितनी चिट्ठी लड़कियां आती, शायद में तो आश्चर्य भी 80 वर्ष की आदमी लड़कियां चिट्ठी लिख रही हैं। इसी मैंने कहा था आज भी इसके लिए होती है पागल कलियां, कोई तो बात है धीरज के गुनगुनाने। दरअसल मैं जो बात कहना चाह रहा था, इसलिए जीवनी कई चीज ऐसी रोमांचक हैं जो आपने अभी सुनाई जी, मैं समझता हूँ अभी लिखी नहीं आती। हाँ। और वो जो आप बाद में छपवाना चाहते हैं, मुझे तो मालूम है कि अभी तो आपको बहुत जीना है, नहीं, लेकिन वो लिख के छोड़ तो दीजिए कम से कम, और ये रहे कि भी बाद में छप जाएंगी। लेकिन अभी आपको बता दो दिया कैसे हो सकती है? क्या है? अच्छा, एक अगर हम फिल्म, लेकिन क्या है, ज्योतिष में जानता हूँ जी, और आश्चर्य, ज्योतिष में रुचि मेरी कैसे हुई। रुचि मेरी हुई, मैंने आज से 20 साल पहले मेरी हॉरोस्कोप माँ के पास थी, पढ़ी हुई, उसको पढ़ा। मैं पैदा हुआ था इटावे में, बहुत गरीब घर में, दूसरे घर पर रह के पढ़ा। मेरी बुआ ने मेरी हॉरोस्कोप बनवाई थी राजस्थान की किसी ज्योतिषी से, राम उपाध्याय नाम था। उसमें लिखा था विश्व विख्याता जठराग नहीं पीड़ता, मदना रखता, ऐरावत पर सवारी करे, भाइयों से, पिता की, माँ की, सबसे प्रेम से वंचित। माँ के पास रह नहीं पाया, पिता की मृत्यु हो गई, बहन कोई थी नहीं, भाइयों से दूर रहा, ये सब कुछ। मैंने कहा अब हिंदुस्तान का फेम का तुम्हें हो चुका था, मैंने ये विश्व क्या कैसे लिख दिया। तो जब मैं विदेशों में गया हूँ तो सब मुझसे बोले आपकी कर्ता ने आपकी कर्ता आपको सुनाने के आए हम तो। वहाँ मुझे मेरी कर्ता 20 सुनाने वाले मुझे लोग मिल गए। और जब मैं अमेरिका पहले 83 में गया तो मैं जाना नहीं चाहता, तबीयत खराब मेरी थी, तो मेरा मन 50% था कि जाऊं, 50% था कि नहीं जाऊं। इत्तेफाक से मैं घर से निकला तो पहाड़ी पंडित थे हमारे हैं, बहुत अच्छे थे, अब नहीं है। वो मिल गए, नहीं पंडित जी क्या करूं, जाऊं कि नहीं। बोले आपको जाना पड़ेगा, आप नहीं रुक सकते। मैंने मैं जाना नहीं, बोले आपको जाना पड़ेगा। अब आश्चर्य देखिए, 13 तारीख को मुझे फ्लाई करना था, 13 सितंबर को, 7 को मैं वीज़ा लेने गया है अमेरिका, रिफ्यूज होगा वीज़ा। अब वो वीज़ा रिफ्यूज होने के बाद तुरंत हिंदुस्तान टाइम्स के दफ्तर में पहुंचा था, तो लोग खबर थी नीरज जी अमेरिका जा रहे हैं। तो मैंने कहा जाना यार, वीज़ा तो खत्म मिला ही नहीं है। तो सुरेंद्र वर्मा थे वहाँ, सुरेंद्र वर्मा, हाँ, तो वो बोले यार चलिए चार्ल्स लवरेश यहाँ पर USIC के दफ्तर है, वो मुझे उसके पास ले गए। बोले व्हाट इज द ट्रबल, बोले मिस्टर नीरज। बोले नीरज, ओह आई हैव हर्ड हिज नेम, इज पोस्ट इज इट। बोले व्हाट इज द प्रॉब्लम मिस्टर नीरज। नहीं, दे हैव रिफ्यूज्ड द वीजा। बोले वीजा दे हैव रिफ्यूज्ड टू यू, वी प्रमोट राइटर्स, आई एम जस्ट टेलीफोन नेम, इफ इट इज नॉट रिकॉर्डेड यू विल गेट योर वीजा हियर टू। नहीं रिकॉर्ड, 2 बजे वीजा आ गया। यानी कितना सच बात उसने कही कि आप नीचे आओ फिर भी जाना पड़ेगा, जाना पड़ गया। समझे आप? अब है क्या, people decry ज्योतिष who do not know even the ABCD of it, ABCD of it। अभी सारे प्रेडिक्शन फेल हुए थे, सारे प्रेडिक्शन फेल हो गए थे, लेकिन एक आदमी का बिल्कुल 100% प्रेडिक्शन था। आपने टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी अप्रैल की पढ़ लेना, और जिसने प्रेडिक्शन दिया है गवर्नमेंट ऑफिसर, क्लियर लिखा था नाइदर अटल नॉर सोनिया ए डार्क हॉर्स में लीड इंडिया, ये प्रेडिक्शन था। है क्या ज्योतिष, व्हाट इज दिस, याद रखिएगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि उससे अलग बात नहीं, लेकिन बड़ी बात है ये एक सत्य है जीवन का कि हर चीज यहाँ स्थिर नहीं है, कोई चीज स्थिर नहीं, सब चल रहे, एवरीथिंग इज मूविंग, इजंट इट। आदमी बैठे बैठे बूढ़ा क्यों हो रहा, आप नहीं चल रहे, आप टाइम चल रहा है, आपके भीतर टाइम चल रहा है। इट इज नॉट मी स्पीकिंग, इट इज टाइम स्पीकिंग। इसीलिए टाइम को ही महावीर ने आत्मा कहा, समय को ही महावीर ने आत्मा कहा है। तो हर चीज स्थिर नहीं, कोई चीज स्थिर नहीं, बट एवरीथिंग इज मूविंग इन रिदम, हर चीज रिदम में चलती है। यहाँ पर धरती की सफर परिक्रमा रिदम में करती है, शराब में खून रिदम में बहता है,
हृदय हृदय में धड़कता है, नदी एक लय में चलती है, हवा एक लय में चलती है, रात दिन लय में आते हैं, ऋतुएं लय में आती हैं, समथिंग एवरीथिंग इज इन ए रिदम। तो व्हाट इज ज्योतिष? इट इज द स्टडी ऑफ द रिदम ऑफ द कॉस्मोस, रिदम ऑफ द कॉस्मोस। ज्योतिष लय ब्रह्मांड की बहती सरित समान, ज्योतिष लय ब्रह्मांड की बहती सरित समान, उद्गम पर अध्यात्म है, संगम पर विज्ञान। ये है ज्योतिष। उसको मजाक कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ आध्यात्मिक विद्या थी। सीएस कृष्णमूर्ति जैसा जो था लिखने वाला, जिसने नई पद्धति बनाई, अद्भुत आदमी था। वो बता सकता था कि ट्रेन ये चली गई, लाइट क्या बजे आई, वो बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन देता था। अटल बिहारी वाजपेयी पैर क्यों चले गई, जाने थे। शनि लग्न में बैठा हो तो पैरों के ट्रबल से आदमी नहीं बच सकता। मेरे बेटे मेरे पैर घुटने जा रहे, लेकिन मैं तो योगी के द्वारा अपने घटना कंट्रोल किए हुए, वो जो है ऑपरेशन कराने बाद लंगड़ा ना बन उनके जा सकता है, बता दो। हाँ नीरज जी, आपको 1972 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1969 में 69 के बाद क्या हुआ? क्या था वो, मेरे पास आत्मा राम ये पिक्चर थी, चंदा और बिजली। तो भाई एक दोहा लिख दीजिए आप। और दोहा काय पर है कि जैसे सीता को वनवास दिया गया था, इसलिए एक औरत जो है बड़े घर की जा रही है बाहर जंगल में, तो उसका दोहा लिख दो। मैं दोहा लिखने क्या फ़ायदा, टाइटल साहब सुनेगा भी नहीं। मैं गीत लिख सकता हूँ, बोले गीत लिखिए, लेकिन ऐसी ऐसी सिचुएशन है, डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, एक तरफ तो बैलगाड़ी जा रही नदी किनारे चल रहा, उसमें एक नववधू नवविवाहिता जोड़ा जा रहा, इधर जंगल में अकेली एक औरत चली जा रही सुनसान में, और उधर एक सन्यासी गीत गाता चला जा रहा है। तो किससे कैमरा घूमेगा? काल का पहिया घूमे भैया, कैमरा जाएगा पैर जो चल रहा है ना बैलगाड़ी, काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले। लाख तरह इंसान चले, इसलिए स्टेटमेंट कौन गा रहा है, इसलिए कहाँ जाके कैमरा? सन्यासी। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। अब पूरा ये चूंकि सन्यासी गा रहा है, इससे पूरा जो सिंबल्स होंगे, प्रतीक होंगे, बिंब होंगे, वो सब धार्मिक होंगे। जनक की बेटी शी इज प्रेग्नेंट और वो पेड़ के नीचे बैठती है, उसकी डेथ हो जाती है, बच्चा पैदा होता है, तो वो कहता है कि एक आने वाला एक जाने वाला, उठाते हैं उसको, वो लोग बैलगाड़ी वाले अपने साथ ले जाते हैं। जनक की बेटी अवध की रानी, सीता भटके बन बन में, राह अकेली रात अंधेरी, मगर रतन है दामन में, मगर रतन है दामन में, साथ न जिसके चलता कोई, उसके साथ भगवान चले, काल का पहिया घूमे भैया। अब उन्होंने ले जाकर इसको अनाथालय में डाल दिया लड़के को। और दिवाली के दिन अनाथालय के मैनेजर जीवन तो मिठाई बच्चों के लिए आई, सब ले ली उसको। उसने मिठाई मांगी, वो दो गया, उसको पीटा पड़ा, वो ससक रहा है बेचारा कमरे में बंद। हाय रे किस्मत, कुंवर कन्हैया स्वाद न जाने माखन का, हंसी चुराए फूलों की वो कंस है माली उपवन का, भूल न पापी मगर पाप की ज्यादा नहीं दुकान चले, काल का पहिया घूमे भैया लाख तरह। अब क्या हुआ, भागा वहां लड़का और चोरों ने उसे पकड़ लिया। तो अब उसे भेजा चोरी करने के लिए खिड़की के सहारे उसके नाना के घर में ही, और नाना उसकी तलाश है, उसे पता था कि मेरी लड़की की लड़का हुआ यूनिवर्सल फूड, वी आर सेपरेटेड फ्रॉम इट। अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछड़ा है दाना, ढूंढे जिससे मन सामने है वो, ढूंढे जिससे मन सामने है वो, जाए न लेकिन पहचाना, कैसे वो मालिक दिखे। ही इज हियर, मालिक शब्द के प्रयोग का है, कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब साथ तेरे अभिमान चले, काल का पहिया घूमे भैया। इस पर मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और मैं इस बात का मुझे गर्व है कि भजन पर किसी को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, पहला अवार्ड मुझे मिला।